हेलो स्टूडेंट, आज से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विच इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सेक्शन इन केमिस्ट्री उसका एक चैप्टर जो पार्ट 2 में है, दैट इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ पार्ट 2, हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ रहे हैं, 11th में ऑलरेडी हमने उसके 2 चैप्टर पढ़े हैं। पहला जो पार्ट चैप्टर था दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उसके बाद एक चैप्टर था हाइड्रोकार्बन। बहुत टाइम हो गया है तो मैं थोड़ा आइडिया फिर से आपको देना चाहता हूँ। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसका हीरो कौन है वो पता होना चाहिए, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो हीरो है दैट इज कार्बन, सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। ओके, बाद में ये जो कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर दैट इज 6, फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 4 इलेक्ट्रॉन, और बाद में आपको पता है कि कार्बन जो है उसकी वैलेंसी 4 है, टेट्रा वैलेंसी, मतलब वो आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकता। उसका रीजन मैंने आपको बताया था, उसके लिए जो भी एनर्जी है, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी एज वेल एज हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और इसीलिए कार्बन ने एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो आइडिया था उसको स्किप कर दिया, और दूसरा जो कॉन्सेप्ट आता है केमिस्ट्री में दैट इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उस बेस पे कार्बन ने इलेक्ट्रॉन शेयर किए। सबसे पहले मान लो कि हाइड्रोजन के साथ उसने शेयर किए, और कार्बन ने एक बहुत बड़ी फैमिली बना दी एंड दैट इज हाइड्रोकार्बन फैमिली। और हाइड्रोकार्बन फैमिली जो है उसमें टोटल मेंबर कितने हैं वो भी आपको पता है। हाइड्रोकार्बन में फर्स्ट जो है दैट इज अल्केन, सेकंड दैट इज अल्कीन, देन अल्काइन, एंड लास्ट वन दैट इज एरीन। ठीक है, तो इस बेस पे कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ एक पूरा ग्रुप बनाया विच इज नोन एज हाइड्रोकार्बन, और ये पूरा जो सेक्शन है वो आपने 11th में पढ़ लिया है। हाइड्रोकार्बन का मीनिंग होता है उसमें जो भी कंपाउंड आपके सामने आएंगे विच कंटेन ओनली 2 एलिमेंट्स, कार्बन एंड हाइड्रोजन, और उसको हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अल्कीन जो है दैट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, while alkene and alkyne these two are unsaturated hydrocarbon, और ये जो एरीन है that is a specially characterized unsaturated hydrocarbon, और उसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया है, ये पहले क्लियर होना चाहिए। तो कार्बन ने ये जो 4 फैमिली पहले बनाई that is हाइड्रोकार्बन। इसके बाद कार्बन की टोटल मैंने आपको 20 फैमिली का एक लेवल सेट किया हुआ है। कार्बन की कितनी फैमिली? 20, और वो भी आपको सीक्वेंस में याद रखनी है। तो ये 4 फैमिली हो गई। उसके बाद हाइड्रोकार्बन में क्या होगा, इसमें से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा वो देखेंगे, और उसमें नए एलिमेंट की क्या होगी, एंट्री होगी। तो उस बेस पे हमारे पास जो फैमिली आएगी दैट इज हैलोजन फैमिली, दैट इज एक्स फैमिली। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, और एक एक्स फैमिली का पूरा जो चैप्टर है वो आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, ये जो पार्ट है दैट इज हाइड्रोकार्बन, इसका एक पूरा चैप्टर है। हैलोजन फैमिली है उसका भी एक पूरा चैप्टर जो आप पढ़ने वाले हो, और ये फैमिली कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपको एक नई फैमिली पढ़नी है दैट इज ओ फैमिली, दैट इज ओ फैमिली। और ओ फैमिली में टोटल कितने मेंबर है? 10 मेंबर है, और वो 10 मेंबर जो है उसको हम डिवाइड करते हैं 3 और 7 में। ठीक है, और ये जो 3 मेंबर का एक चैप्टर आपके सामने आएगा दैट इज अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, और उसको नॉन कार्बोनिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, वो सब डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद एक चैप्टर आएगा उसमें ओ फैमिली का ही चैप्टर है, उसमें 7 मेंबर आते हैं, उसमें
और कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके 4 छोटे छोटे बच्चे मैंने आपको बताए थे। कौन से? एसिड, क्लोराइड, देन एस्टर, अमाइड एंड एनहाइड्राइड। तो इस बेस पे टोटल यहाँ पे 7 मेंबर आपको पढ़ने हैं। क्लियर? और लास्ट में आपको एक एन फैमिली आता है। एन फैमिली में टोटल 4 मेंबर है, जिसमें एक है नाइट्रो ग्रुप है, उसके बाद एक ग्रुप है NH2, एक ग्रुप है CN, एक ग्रुप है NH6, टोटल 4 ग्रुप है। हमारे सिलेबस में भी अमाइन ही है, लेकिन ये अभी आपको पता होना चाहिए। और एक लास्ट में मैंने बताया था सल्फोनिक ग्रुप, जिसमें सल्फर आएगा। तो इस बेस पे आप सोचो तो कार्बन जो है उसकी टोटल 20 फैमिली मैंने डिजाइन की है। 1 2 3 4, क्लियर? ये पूरा बंच नंबर 5, देन 6 7 8, 8 plus 7 15, 16 17 18 19 9 20। तो सभी स्टूडेंट को कार्बन का जो 20 फैमिली का सीक्वेंस है वो पहले क्लियर होना चाहिए, जिससे आपको पता चले कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको कैसे पढ़ना है इन 11th एंड 12th। 11th में आपने फर्स्ट चैप्टर एक पढ़ा, वो बेसिक था, वो जनरल चैप्टर था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। क्लियर? उसके बाद इंडिविजुअल फैमिली स्टार्ट हुए, इसमें एक ग्रुप आपने पढ़ लिया, दैट इज HC, इट मींस हाइड्रोकार्बन। ये आपने पढ़ लिया है, अब उसको बेस बना के हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो 12th में एक चैप्टर आएगा आपका चैप्टर नंबर 10। क्लियर? ये 3 जो पेपर में पढ़ने हैं, ये वाला चैप्टर नंबर 11 होगा, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ये जो 7 पेपर आने वाले हैं वो हमारा चैप्टर होगा 12, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके 4 छोटे छोटे बच्चे, ऐसा याद रखना, जिसको डेरिवेटिव बोलते हैं, एसिड, क्लोराइड, अमाइड, एस्टर और एनहाइड्राइड। और बाद में नाइट्रोजन फैमिली जो है वो हमारा चैप्टर नंबर हो जाएगा 13। उसमें टोटल मेंबर 4 है, लेकिन अभी नए सिलेबस में एमाइन को इंपॉर्टेंस दिया है, फिर भी हम सब पढ़ेंगे। क्लियर? और सल्फोनिक एसिड हमारे सिलेबस में नहीं है। तो टोटल ऑर्गेनिक के आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं, 10th 11th 12th और 13। ये पहले क्लियर होना चाहिए। ओके, चलो बाद में आगे बढ़ते हैं। अब हमें हेलोजन फैमिली पढ़ना है। अब हेलोजन फैमिली आपको पढ़नी है तो सबसे पहले उसमें 2 ही पार्ट है, हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन, ये 2 ही मेन पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हेलो अल्केन का मीनिंग क्या होता है? तो हाइड्रोकार्बन जो हमने पढ़ा उसमें फर्स्ट जो हाइड्रोकार्बन है दैट इज अल्केन। अल्केन हम लेंगे। अल्केन जो है वो किस कैटेगरी में आता है? दैट इज एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन इसको बोलते हैं। अल्केन जो है दैट इज एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। ओके, अब ये जो अल्केन है उसमें से हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे। अब आपको पता होना चाहिए अल्केन में से, ये जैसा एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, अल्केन में से जब हाइड्रोजन निकालोगे तो आपको जो मिलेगा ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप दैट इज अल्काइल, जिसका सिंबल हम नॉर्मली R लिखते हैं। ओके, और एक फंक्शनल ग्रुप है। और हाइड्रोजन निकालने के बाद उसमें हम हेलोजन को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। मतलब हाइड्रोजन दैट इज रिप्लेस्ड बाय हेलोजन। आपको जो नया कंपाउंड मिलेगा हेलोजन मींस हैलाइड, तो जो कंपाउंड मिलेगा वो हो जाएगा अल्काइल हैलाइड। और ये जो अल्काइल हैलाइड है उसको शॉर्ट में बोलते हैं हेलो अल्केन। ये पहले क्लियर होना चाहिए, इसको बोलते हैं हेलो अल्केन। ओके, तो हेलो अल्केन है अल्काइल में R बोला है RX, ऐसे लिख सकते हैं RX, where R is known as alkyl। इसके बाद अल्कीन और अल्काइन में से भी आप H निकाल सकते हो, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो हाइड्रोकार्बन 4 थे, याद करो 4, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और एरीन। तो अल्कीन आपको क्या देगा? हेलो अल्कीन देगा। और बात करते हैं एरीन, इसको बोलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। यहां भी हम H निकालेंगे। ओके, तो आपको जो फंक्शनल ग्रुप मिलेगा दैट इज राइल, और उसमें हम हेलोजन क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, दैट इज
अराइल हैलाइड, अराइल हैलाइड, और इसको बोलते हैं हेलोरीन। तो बेसिकली हमारा ये जो चैप्टर है उसमें हैलोजन फैमिली के दो ग्रुप हम डिस्कस करेंगे, हेलो अल्केन एंड हेलोरीन। हेलो अल्केन डिराइव फ्रॉम अल्केन, ओके, एंड हेलोरीन डिराइव फ्रॉम रीन। ये पहले क्लियर होना चाहिए, ओके। बाद में ये जो हेलोजन बेस्ड कंपाउंड है वो नेचुरली अवेलेबल भी बहुत सारे हैं और आर्टिफिशियली हम इंडस्ट्री में भी बना सकते हैं। और टेक्स्ट बुक में जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें हेलोजन कंपाउंड जो है उसका एप्लीकेशन थोड़ा दिया है, और ज्यादातर मेडिकल फील्ड जो है पर्टिकुलर डिसीज में कौन कौन से ड्रग यूज होते हैं दैट इज बेस्ड ऑन हेलोजन। तो आपके पास टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक में से आप पढ़ सकते हो। जैसे टेक्स्ट बुक के अंदर दो तीन एग्जांपल दिए हैं, क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक, क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक उसका नेम है क्लोरामाफेनिकॉल, ऐसा लिखा है, और दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इज वेरी इफेक्टिव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर। द टाइफाइड जब होता है उसका जो डोज होता है, ट्रीटमेंट उसकी होती है, उसमें मेन कंटेंट ये होता है दैट इज क्लोरीन बेस्ड, हेलोजन मतलब क्लोरीन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, कोई भी आ सकता है। तो ये एमसीक्यू लेवल पे आपको याद रखना है। दूसरा है आवर बॉडी प्रोड्यूस आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन दैट इज थायरोक्सिन, नाम सुना है आपने, हार्मोन का नाम थायरोक्सिन, और थायरोक्सिन जो है वो उसमें आयोडीन बेस्ड होता है, और उसकी डेफिशिएंसी हो गई तो कौन सा डिसीज होता है दैट इज गोइटर, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद क्लोरोक्विनाइन जो मलेरिया है उसके लिए है क्लोरोक्विनाइन, ये भी आपको याद रखना है। और सर्जरी के टाइम में जो एनेस्थेसिया यूज करते हैं डॉक्टर, वो हेलोथ्रिन करके आता है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो टेक्स्ट बुक में मेडिकल फील्ड हमारा जो है उसमें हेलोजन बेस्ड बहुत सारे कंपाउंड प्रोडक्ट डॉक्टर यूज करते हैं, तो एमसीक्यू लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो मेन ये क्लियर होना चाहिए। बाद में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर आप जो पढ़ते हो तो उसका एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है कि चलो पहले हमें क्या पढ़ना होता है, बाद में क्या पढ़ना होता है, ठीक है। तो मैं थोड़ा आपको आइडिया दूं। सबसे पहले ऑर्गेनिक का कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हो तो सबसे पहले उसका पार्ट रहता है दैट इज इंट्रोडक्शन, जो अभी मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन पार्ट, ओके। ये जो टाइटल हमारा है हेलो अल्केन एंड हेलोरीन, उसको एग्जैक्टली आप पढ़ने क्या वाले हो, इंट्रोडक्शन। तो हेलो अल्केन का मीनिंग क्या होता है वो मैंने आपको बताया, आपको अल्केन हैलाइड पढ़ना है और अराइल हैलाइड पढ़ना है, इसका भी सिंपल लिख सकते हो आर एक्स, आप बोलोगे दोनों आर सेम हो गए क्या आर एस, ओके। आर एस हम बोलेंगे अराइल। एग्जांपल सेट करना हो तो मैं लिख देता हूं पहले, मान लो कि अरीन है, उसका एग्जांपल ले ले है बेंजीन है, चलो ठीक है, इसको बोलते हैं बेंजीन। बेंजीन में से आप एक एच निकाल दो, बेंजीन में से आप एक एच निकाल दो, ठीक है, तो डैश हो गया। इसकी फॉर्मूला है C6H6 और इसकी फॉर्मूला है C6H5 डैश, डैश माने फंक्शनल ग्रुप, हाईली रिएक्टिव, ओके। ये अनस्टेबल होता है और स्टेबल होता है, तो इसको बोलते हैं अराइल आप बोल सकते हो। और उसमें हेलोजन की क्या कर दो, एंट्री कर दो, जैसे यहाँ पे आपने हेलोजन ऐड कर दिया तो ये जो कंपाउंड मिला इसको बोलते हैं, मान लो कि क्लोरीन है तो क्लोरोबेंजीन, फ्लोरीन है तो फ्लोरोबेंजीन, Br है तो ब्रोमोबेंजीन, I है तो आयोडोबेंजीन। तो ये जो एग्जांपल है वो हेलोजन का है, ओके। यहाँ पे जाना है तो हाइड्रोकार्बन बेस्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं, कौन सा, मीथेन, ओके। और मीथेन जो है उसमें से आप एच निकाल दो दैट इज CH3 डैश, क्लियर, दैट इज मिथाइल, और मिथाइल में आप एच ऐड कर दो दैट इज मिथाइल क्लोराइड, Cl, फ्लोरीन है तो मिथाइल क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, ये क्लियर होना चाहिए, ओके। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट पहले माइंड में सेट होना चाहिए। बाद में कोई भी चैप्टर पढ़ते हो ऑर्गेनिक का तो उसमें
क्लासिफिकेशन एक कॉमन पार्ट रहता है जो ऑर्गेनिक में एज यूजुअल कोई भी चैप्टर आप पढ़ो उसमें क्लासिफिकेशन का पार्ट आपके सामने है। ओके, क्लासिफिकेशन के बाद एक पार्ट हम ले सकते हैं दैट इज आईयूपीएस, नोमेनक्लेचर मींस इसमें कॉमन नेम भी आ सकता है। ओके, और आईयूपीएस एक पार्ट ये रहता है कोई भी चैप्टर आप पढ़ो। उसके बाद एक सेक्शन रहता है आइसोमेरिज्म। नॉर्मली जब हम बेसिक चैप्टर में पढ़ा था तो आइसोमेरिज्म का पूरा एक पार्ट था, सेक्शन था, वो जनरल पार्ट था। लेकिन इंडिविजुअल मान लो कि हैलोजन फैमिली है तो आइसोमेरिज्म का भी एक क्लासिफिकेशन है, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो, ऐसे दो पार्ट है उसके। स्ट्रक्चरल है उससे 6 कैटेगरी है, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, देन मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म, रिंग चेन। स्टीरियो की दो पार्ट है, कन्फॉर्मेशनल एंड कॉन्फ़िगरेशनल। कॉन्फ़िगरेशनल जो है उसके पार्ट है ऑप्टिकल आइसोमर एंड ज्योमेट्रिकल। ऑप्टिकल में भी पार्ट है इनांशियोमर, डायस्टीरियो आइसोमर, मेसो। एक पूरा क्लासिफिकेशन का एक सेक्शन है। तो हमारा ये जो चैप्टर है उसमें क्लासिफिकेशन जो आइसोमर है वो कौन कौन से आइसोमर यहाँ पे पॉसिबल है उसके बारे में पढ़ना होता है। चैप्टर में दिया नहीं है फिर भी हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म कि हैलोजन फैमिली में कौन कौन सा आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, वो भी हम साथ में पढ़ेंगे। क्लियर? उसके बाद डायरेक्ट टॉपिक आ जाता है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन कोई भी फैमिली आप पढ़ो, कोई भी मेंबर आप पढ़ो तो उसकी प्रिपरेशन कैसे होती है उसके बारे में भी पढ़ते हैं। तो इसमें दो सेक्शन आएंगे हमारे लिए, क्योंकि हेलो आल्केन की भी प्रिपरेशन होगी और हेलो अरेन की भी प्रिपरेशन होगी। तो दोनों के दो सेक्शन आएंगे। प्रिपरेशन मतलब रिएक्शन, प्रिपरेशन का मतलब होता है रिएक्शन। तो कार्बन की 20 फैमिली है उसमें आपको हैलोजन फैमिली की प्रोडक्ट चाहिए, तो हैलोजन फैमिली का प्रोडक्ट है तो रिएक्टेंट कौन होगा? तो बाकी की जो 19 फैमिली है वो उसके रिएक्टेंट बन सकते हैं। मतलब आप हैलोजन फैमिली हाइड्रोकार्बन से बना सकते हो, अल्कोहल से बना सकते हो, फिनॉल से बना सकते हो, ईथर से बना सकते हो, आल्डिहाइड कीटोन सबसे आप बना सकते हो, लेकिन उसका एक लिमिटेशंस होता है हमारे अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस। तो सिलेबस में हम देखेंगे कौन कौन सी मेथड हमारी टेक्स्ट बुक में है, वो तो मैं पढ़ाऊंगा। साथ में जो दूसरी मेथड्स कुछ है अवेलेबल हमारे पास है जो हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो प्रिपरेशन मतलब केमिकल रिएक्शन जिसमें हैलोजन फैमिली एज अ प्रोडक्ट है, एक क्लियर होना चाहिए। प्रिपरेशन कंप्लीट होने के बाद दो प्रॉपर्टी आती है, फिजिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, और फिजिकल के बाद प्रॉपर्टी आती है केमिकल। ये सेक्शन आता है। फिजिकल प्रॉपर्टी का मीनिंग होता है कि जो कंपाउंड आपने बनाया है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डेंसिटी क्या होगी। तो ये सारे जो टॉपिक्स रहते हैं दैट इज रिलेटेड विद फिजिकल प्रॉपर्टी। एंड फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, वैन डर वाल्स, हाइड्रोजन बॉन्ड, इस सब पे डिपेंड होती है। वैन डर वाल्स से दैट इज यूनिवर्सल applicable in all organic compound, while hydrogen is not general, not universal, वो स्पेसिफिक है, तो उसके बेस पे प्रॉपर्टी में वेरिएशन आता है। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है हैलोजन फैमिली के जो कंपाउंड होंगे वो रिएक्टेड होंगे और उसमें से कौन कौन सी प्रोडक्ट बना सकते हैं। रिवर्स, जैसे आप घर से स्कूल या ट्यूशन में जाते हो कि नहीं, तो वापस भी जाते हैं, तो हैलोजन फैमिली फॉर एग्जांपल आप हाइड्रोकार्बन से हैलोजन फैमिली बना सकते हो, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ हैलोजन फैमिली। और हैलोजन फैमिली से आप हाइड्रोकार्बन भी बना सकते हो एंड दैट इज केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलोजन फैमिली। तो ये डिफरेंस पता होना चाहिए। इन शॉर्ट प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टी जो है दैट इज रिएक्शन रिएक्शन रिएक्शन, नथिंग एल्स। और आपको कंपल्सरी लिखना ही पड़ेगा विद नेम, ओके, इफ रिक्वायर्ड विद मैकेनिज्म। और लास्ट में हम जो पढ़ते हैं बीच बीच में, और ये सब आपका क्लियर हो जाएगा तो लास्ट में कन्वर्जन को भी प्रायोरिटी देंगे। कन्वर्जन एक्चुअली पहले से लिया था, वो लास्ट में आपको मिलेगा। कार्बन की 20 फैमिली जब खत्म हो जाती है ना तो कन्वर्जन वाला पार्ट इजी रहता है। ओके, बीच बीच में कन्वर्जन दिए है लेकिन उसमें हमारी कुछ लिमिटेशंस आ जाएंगी। तो कन्वर्जन नॉर्मली परफेक्ट
पढ़ते क्यों हैं, कहाँ पे यूज होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और लास्ट में एक सेक्शन दिया है पूरी हाइड्रोजन, वो भी नए सिलेबस में नहीं है लेकिन टेक्स्ट बुक में तो है। तो आज का जो मेरा लेक्चर था वो इंट्रोडक्टरी पार्ट था, मतलब ऑर्गेनिक स्टार्ट करते हैं तो आपके दिमाग में थोड़ा जो प्रीवियस सेक्शन था उसके कुछ पॉइंट्स आपके दिमाग में आने चाहिए। ओके, अब सबसे पहले आप देख सकते हो उसमें हमें बेसिकली तो अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड पढ़ना है। ठीक है, तो मैं बॉटम से ही आपको फिर से बताऊंगा कि चलो अल्केन के बारे में तो आपको पता है, ये जो अल्काइल है और अराइल उसके बारे में थोड़ा बेस आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि रीजन क्या है, हमें करना तो कुछ है ही नहीं, हाइड्रोजन को हटा के हाइड्रोजन को डालना बस। लेकिन जो अल्काइल है वो एग्जैक्टली क्या है, वो 11th में भी मैंने बताया था कितने अल्काइल अवेलेबल है। जैसे अल्केन में से अल्काइल के जनरल वर्ड है, इसका मीनिंग हुआ कि मीथेन में से आपको क्या मिलेगा, मिथाइल। जैसे अल्केन की सीरीज होती है ना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, पेंटेन, हेक्सेन, लाइक दिस, वैसे अल्काइल की भी सीरीज होती है, और वो सीरीज में कहां-कहां पे आइसोमर्स आते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे मीथेन एक होता है तो मिथाइल भी एक ही है, इथेन एक है तो इथाइल भी एक ही है, प्रोपेन वन एंड ओनली वन, लेकिन प्रोपेन में से जो प्रोपाइल मिलेंगे वो दो मिलेंगे, और ज्यादातर स्टूडेंट को ये पता है एन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, लेकिन वो एग्जैक्टली कैसे डिराइव हुए वो पता नहीं है। ब्यूटाइल सबको पता, हाँ ब्यूटाइल जैसा कुछ होता है, लेकिन ब्यूटाइल में भी 4 कैटेगरी है, वो 4 कैटेगरी कहां से है वो पता होना चाहिए। पेंटाइल, पेंटाइल जो है वो 8 होते हैं, तो एक पेंटाइल कहां से निकलते हैं, पेंटेन में से, लेकिन कैसे निकलते हैं वो पता होना चाहिए। और 11th में मैंने आपको पूरा पिक्चर क्लियर करवाया था, फिर भी ज्यादातर बच्चे को ये पता नहीं है और रैंडमली सोचते हैं बस ब्यूटेन हो गया, पेंटेन हो गया, ऐसा नहीं। कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर, बॉटम से पूरा क्लियर होना चाहिए कि मिथाइल एक क्यों है, प्रोपाइल दो क्यों है, ये रीजन आपको पता होना चाहिए। और एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका बहुत इजी होने वाला है। लेकिन अल्काइल जो है बेस, ये आपका परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि अल्काइल हर एक फैमिली में आने वाला है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन जो है वो बेस फैमिली बनेगी, हाइड्रोकार्बन बेस फैमिली बनेगी, पर्टिकुलर अल्केन और रीन, ये दोनों बेस फैमिली बनने वाले हैं, और उसमें से ही नई फैमिली डिराइव होने वाली है। तो आपको जो बेस फैमिली है उसका कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बेस फैमिली क्लियर होनी चाहिए, बेस फैमिली में से जो फंक्शनल ग्रुप निकलता है वो इंफॉर्मेशन भी आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। क्लियर? तो आज का ये लेक्चर था, इंट्रोडक्शन था, बेसिकली कौन कौन से टॉपिक्स ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं एक्चुअली वो पता होना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन जो पार्ट है फर्स्ट लेक्चर में वो पढ़ लेना। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें मैं अल्काइल के